एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। चैप्टर कौन सा है? 7 बाइनोमियल थ्योरम। 11 मैथ्स NCERT। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी 6 से 9 तक क्वेश्चन पूरे सिमिलर है। 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं। 96 पावर क्यूब है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, मैं 96 को लिख सकता हूँ मैं 100 - 4 कितना होता? 100 - 4 96 होता। पावर कितना है? 3। ठीक है। अब यहाँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम लगा दो आप। यहाँ पे ये बोलो मेरे को आप, ए कितना है बोलो? 100 है। ठीक है, और बी कितना है बोलो? अरे बी -4 है। ठीक है, एन कितना है बोलो? एन कितना है? अरे एन 3 है। राइट, ठीक है। तो यू बाइनोमियल थ्योरम तो मालूम है ना। मैं लिखूँ यहाँ पे a + b पावर n क्या होता? NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट प्लस NCn b की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम है। यस, यहाँ पर a कितना रखना है? 100 और b कितना रखना है? -4 और n कितना रखना है? 3 है। ठीक है, तो ये NC0 NC1 NC2 और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, NC3 तक जाना पड़ेगा। 3C3 तक जाना पड़ता है हमारे। वो बात यहाँ पे लिखूँ मैं NC3 a की पावर n-3 b क्यूब। राइट ना, यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले में बाइनोमियल थ्योरम में a b और n की वैल्यू रखता हूँ मैं। a कितना है? 100 प्लस b कितना है? -4 पावर n कितना है? अरे 3 है। ठीक है। NC0 मीन्स 3C0 a कितना है? 100 पावर n कितना है? 3। ठीक है, प्लस n कितना है? 3C1 a कितना है? 100 पावर n-1 3 - 1 यानी 2 b कितना है? अरे -4। ठीक है, प्लस n यानी 3C2 a कितना है? 100 पावर n-2 यानी 3 - 2 1 b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस NC3 यानी 3C3 a कितना है? 100 पावर n-3 यानी 3 - 3 0 रिमेनिंग b बचा। b कितना है? -4 पावर कितनी है? 3। अरे राइट, ठीक है। बहुत सिंपल वैसे यहाँ तक है। इसको सॉल्व करो। इसको ये क्या होता है? 100 प्लस इंटू -4 पावर कितना है? 3। ठीक है। 3C0 कितना होता? 1 मालूम है हमारे को। ठीक है, 100 के क्यूब है तो यहाँ पे 6 0 होते। 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -4 पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। नेगेटिव की पावर अगर ऑड रही तो आंसर माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस। 3C1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर है तो कितना होता है? 0 0 0 0। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पे 4 बचा। देखो माइनस तो बाहर लिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे -4 की पावर इवन है तो प्लस होता। अब 3C2 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, रिमेनिंग कितना हुआ है? 100 और ये -4 तो +4 हुआ है वो, क्योंकि -4 का स्क्वायर प्लस होता है। रिमेनिंग इधर 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -4 की पावर 3 है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आता माइनस। ठीक है, 3C3 1 होता। ठीक है, 100 की पावर 0 1 होता। ठीक है, माइनस तो बाहर हो गया। रिमेनिंग क्या बचा है? 4 का क्यूब बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना हुआ? ये सेम एज इट इज आ गया। यहाँ पे -4 × 3 ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आया। प्लस 3 ये पहले 4 का स्क्वायर है 16 होता। 16 को 3 से करे फिर इससे करे इतना आ गया। ये -1 और 4 का क्यूब कितना होता? 64 होता। इसको इसमें ऐड करे और ये माइनस करे तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया। इसे नोट करो आप। एग्जाम्पल 7 करते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 7 लिखा हुआ हूँ मैं। क्या है? 102 पावर कितना है? 5 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे हम। इसको लिखूंगा मैं 100 + 2। अरे लिख सकूंगा ना? यस, पावर कितना है? 5 बरोबर। ठीक है, यहाँ पे a कितना है बोलो आप? a 100 है बरोबर। राइट, b कितना है बोलो? b कितना है? यहाँ पे 2 है। राइट, n कितना है? n कितना है? 5 है। ठीक है, बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम मालूम है ना हमें। a + b पावर n क्या होता? NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n-3 b क्यूब प्लस NC4 a की पावर
n-4 b पावर 4 प्लस nc5 a की पावर n-5 b की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो n टर्म है वहाँ तक जाएगा। राइट नो हमें यहाँ तक लेना है, n की पावर 5 है ना, 5c5 यहाँ तक लेना है। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम में a b n की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। a कितना है 100 प्लस b कितना है 2, n कितना है 5। ठीक है nc0 मीन्स 5c0, a कितना है 100 पावर n कितना है 5। ठीक है, प्लस प्लस nc1 यानी 5c1, a कितना है 100 पावर n-1 5 - 1 4, b कितना है 2। ठीक है, प्लस nc2 बस 5c2 100 पावर कितना बढ़ता बोलो n-2 यानी 5 - 2 3 बढ़ता, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस nc3 यानी 5c3, a कितना है 100 पावर कितना होता है n-3 यानी 5 - 3 2, b क्यूब b बोले तो 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 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 nc4 यानी 5c4, a कितना है 100 पावर n-4 5 - 4 यानी 1, b कितना है 2 पावर कितना है 4 प्लस 5c5, a कितना है 100 पावर n-1 यानी 0, b कितना है 2 पावर 5। कुछ नहीं करें हम, ये बाइनोमियल में a पे ये रखिए, b पे ये रखिए, n पे ये रख दिए, ये रिजल्ट आ गया। इसे सॉल्व करेंगे 100 + 2 102 पावर कितना है 5, इसको सॉल्व करना है। अपने को मालूम है 5c0 1 होता। ठीक है, अब 100 पावर 5 है तो कितने जीरो आते हैं 10 जीरो आते हैं, 1 2 0 4 6 8 10 जीरो हुए। ठीक है, प्लस प्लस 5c1 कितना होता 5, सॉल्व करी मालूम है हमारे को। अब यहाँ पे 100 पावर 4 है तो कितना होता है 1 8 बार 0 0 0 4 0 हुए 6 8 0। ठीक है, रिमेनिंग 2 बचा। ठीक है, प्लस 5c2 कितना बढ़ता 10 बढ़ता। ठीक है, 100 क्यूब है तो कितना होता 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता। ठीक है, प्लस 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 5c3 कितना है 10, सॉल्व करो आप, इतना ही जाता है। इसके बाद 100 स्क्वायर है तो 0 0 0 0 4 0, 2 का क्यूब 8। ठीक है, प्लस 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 5c4 5 होता, 100 × 100 2 का पावर 4 यानी 16 होता। ठीक है, 5c5 1 100 की पावर 0 1 2 का पावर 5 है, कितना बढ़ता है 32 बढ़ता। ठीक है, फाइनली इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे करो 2 आए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद फाइनली ये रिजल्ट आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी सिमिलर है, यहाँ पे है देखो 101 पावर 4 है कहते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे करते बोलो ब्रेक करना पड़ेगा 100 + 1। ठीक है ना, पावर 4 ऐसे ब्रेक करते राइट। तो यहाँ पर मुझे ये बोलो आप, a कितना है बोलो 100, अरे राइट ना। ठीक है, और b कितना है बोलो, अरे 1 है 1, और n कितना है बोलो, n कितना है 4। ठीक है, बाइनोमियल में देंगे हम, पावर 4 तक देंगे हम, a + b पावर कितना है n है, तो क्या होता है देखो ये nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस nc3 a की पावर n-3 b क्यूब प्लस nc4 a की पावर n-4 b पावर 4 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। हमें पावर 4 तक ही जाने का था, यहाँ पे n अगर 4 लिया हमें 4c4। ठीक है, सॉल्व करेंगे, a b n की वैल्यू रख देंगे। a कितना है 100 प्लस b कितना है 1, n कितना है 4। ठीक है, अब देखो क्या होता है 4c0 100 पावर कितना है 4 प्लस 4c1 a कितना है 100 पावर n-4 4 - 1 यानी 3, b कितना है 1। ठीक है, प्लस nc2 यानी 4c2 100 पावर कितना है स्क्वायर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता। ठीक है, प्लस nc3 यानी 4c3 a कितना है 100, a कितना है 100 पावर n-3 4 - 3 यानी 1 b क्यूब b कितना है 1 है 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस nc4 यानी 4c4 a कितना है 100 पावर n-4 4 - 4 0, b कितना है 1 पावर कितना है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 100 + 1 कितना होता 101 होता। ठीक है ना, तो क्या हुआ 101 पावर कितना है 4। ठीक है, 4c0 1 होता है देखो। ठीक है, 100 पावर 4 है तो 8 0 आते, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, प्लस 4c1 4 होता है देखो, कितना होता 4 इंटू
क्या होता है, ये 100 क्यूब है तो 60 होते, 60 होते, ठीक है। 4C1 4 हुआ, ठीक है, इतना आ गया, प्लस 4C2 6 होता है, देखो 6, रिमेनिंग कितना हुआ है 100 का स्क्वायर हुआ तो इतना बैठा, 1 का स्क्वायर छोड़ दो 1 ही होता, ठीक है। 4C3 4 बढ़ता, कितना बढ़ता 4 इंटू 100, 1 क्यूब बोले तो 1 ही होता, छोड़ दो, प्लस 4C4 1, 100 पावर 0 है 1, रिमेनिंग 1 का पावर 4 1, ठीक है 1, इतना आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसे फाइनली सॉल्व करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे पूर्ण को ऐड कर देंगे फिर, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा इतना बैठा, आप मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके देखो, इतना आ गया आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन 99 पावर कितनी है 5, इसको सॉल्व करेंगे। अरे सिंपल है, कुछ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है पूरे ये। तो इसको मैं लिखूंगा मैं 100 - 1, राइट ना, पावर 5। अब यहाँ पे बोलो ए कितना बैठा, अरे 100 बैठा, देखो ठीक है। बी कितना है बोलो, अरे बी -1 है, देखो कितना है -1। एन कितना है बोलो 5 है, देखो एन, क्योंकि पावर 5 चल रही, ठीक है। बाइनोमियल में रखेंगे, एक बार फार्मूला लिखूँ मैं, a + b पावर n, ठीक है ना, ठीक है। क्या होता है फार्मूला बोलो आप, मालूम है आपको, NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n-3 b क्यूब प्लस NC4 a की पावर n-4 b पावर 4 प्लस NC5 a की पावर n-5 b पावर 5 प्लस ... हमें यहाँ तक जाना है, क्योंकि n की पावर 5 है ना, यहाँ तक जाना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, a b और n की वैल्यू रख देंगे। a कितना है 100 प्लस b कितना है -1, n कितना है 5, ठीक है। ये क्या होता है देखो 5C0, a पे ये रख रहा हूँ, b पे ये रख रहा हूँ, n पे ये रख रहा हूँ, 5C0 a 100 n 5 प्लस 5C1 100 पावर देखो 5 - 1 यानी 4 होता, b कितना है -1, ठीक है, प्लस 5C2 100 पावर देखो n-2 5 - 2 यानी 3 होता, b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 5C3 a कितना है 100 पावर n-3 5 - 3 यानी 2 b क्यूब, b बोले तो कितना है -1 पावर कितना है क्यूब, ठीक है, प्लस NC4 यानी 5C4 a कितना है 100 पावर n-5 5 - 4 यानी 1 b यानी -1 पावर कितना है 4, ठीक है, प्लस 5C5 100 n-5 यानी 0 होता 0 b कितना है -1 पावर कितना है 5, ठीक है। कुछ नहीं करें हम, बाइनोमियल में a b n की वैल्यू रखती है, ये कितना होता है 100 प्लस इंटू माइनस 100 -1 पावर कितनी है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने को मालूम 5C0 1 होता, ठीक है। ये 100 पावर 5 है तो कितना होता है, ये 10 0 होते, 2 2 4 6 8 10 0 है, ठीक है, प्लस या -1 की पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस आता, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होता, ठीक है। 5C1 कितना होता बोलो, 5C1 5 होता, सॉल्व करिए देखो आप 5 होता, ठीक है। 100 पावर 4 है, 8 0 होते, 00 40 60 80, ठीक है। रिमेनिंग 1 छोड़ दो, नहीं भी लिखिए चलता, ठीक है, प्लस -1 की पावर इवन है, प्लस होता देखो, ठीक है, प्लस 5C2 कितना बैठता 10 बैठता, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 100 क्यूब है तो 60 होते, 00 00 00, ठीक है। ये 1 छोड़ दो आप, प्लस नहीं ले सकते, माइनस लेना पड़ता है, क्योंकि -1 की पावर आउट है तो माइनस ले रहा हूँ या नीचे ले, तो मैं -5C3 कितना बैठता देखो 10 बैठता, ठीक है। इसके बाद 100 का स्क्वायर है तो 00 00 40 होते, ठीक है। 1 क्यूब 1 ही होता, छोड़ दो मल्टीप्लाई में, प्लस -1 की पावर इवन है, प्लस होता 5C4 कितना बढ़ता 5 बढ़ता, 5 इंटू 100 1 पावर 4 छोड़ दो आप, यहाँ पे देखो -1 की पावर 5 ऑड है, माइनस होता, ठीक है। 5C1 1 5C5 1 100 की पावर 0 1 1 की पावर 5 ये 1 ही होता, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ऐड करना, इसमें ये और ये माइनस करना, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा, तो फाइनल आंसर हमारा ये आया। अब आप मल्टीप्लाई और जो ऐड हो रहे ऐड करो, जो माइनस हो रहे हो माइनस करके देखो, ये आंसर आता है। सिमिलर क्वेश्चन थे पूरे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।